चलिए शुरू करने जा रहे हैं आज सामान्य विज्ञान में भौतिक सबसे पहला टॉपिक, जिसमें भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं सबसे पहले वीडियो डालेंगे जो कि छोटे वीडियो में होंगे। और उसके बाद जो है टॉपिक वाइज चलेगा, जैसे यांत्रिक में जितने भी प्रश्न बनते हैं, यांत्रिक कब लगा, ऐसा मात्रक कब आया, तो ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक या बड़े टॉपिक एक ही बार ऐड करके दिया जाएगा, जिसमें आपको महामैराथन कहिए, छोटा वीडियो कहिए, जो कहिएगा टॉपिक बाय रहेगा। एक टॉपिक पक्का रहेगा जितना देर में हो। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक का। आगे सबसे इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखा को पढ़ते हैं। आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आपको समझाने में जो है सक्षम हूँ या मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको याद करवा सकता हूँ, तो ज़रूर कमेंट करके हौसला बढ़ाइएगा। तो चलिए इसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम पढ़ेंगे अध्ययनों के बारे में, मतलब कौन कौन से अध्ययन हैं, किसके बारे में है। जैसे ब्रह्मांड के अध्ययन आप देख रहे हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन, यांत्रिक एवं कला का अध्ययन, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे और इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको देखने को मिलेगा कि कोस्मोलॉजी, तो कोस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये सवाल पूछता है। तो कोस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांडों का अध्ययन कहलाता है। तो कोस्मोलॉजी अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा ब्रह्मांडों का अध्ययन। आपसे पूछेगा कि होरोलॉजी क्या होता है। होरोलॉजी जो है आप याद रखिएगा, यांत्रिक एवं काल का अध्ययन को हम लोग होरोलॉजी बोलते हैं। तो यांत्रिक की बात करें या काल की बात करें, उसके अध्ययन की बात करें, तो हम याद रखेंगे होरोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होरोलॉजी बोलेंगे। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? जियोफिजिक्स। क्या बोलेगा? जियोफिजिक्स। जियो को अलग कर दीजिए, फिजिक्स को अलग कर दीजिए। तो जियोफिजिक्स अलग कर दीजिए, उसका मतलब होता है भूगर्भ। भूगर्भ मतलब भूमि से संबंधित, याद रखिएगा भूमि के अंदर की बात करेगा। भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन ही करना, ये जियोफिजिक्स कहलाता है। तो जियोफिजिक्स का मतलब होता है भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे और क्या पूछता है? ये एंट्रोनॉमी, ध्यान से सुनिएगा। एंट्रोनॉमी का मतलब होता है कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन हम करना चाहेंगे। तो एंट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोलीय पिंड का अध्ययन। तो आप अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि खगोलीय पिंड का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? तो खगोलीय पिंड का जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप बताइए उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या होगा? तो आप बता दीजिएगा एंट्रोनॉमी कहते हैं। भूलिएगा नहीं ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बायोफिजिक्स की बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञानों की शाखा हम पढ़ रहे हैं, मतलब फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें बायोफिजिक्स की बात पूछेगा। तो बायोफिजिक्स में क्या होगा? जीव तंत्रों के भौतिकी पक्षों का अध्ययन करना ही हमारा बायोफिजिक्स कहलाता है। तो बायोफिजिक्स का मतलब आप समझ गए? क्या समझे? बायोफिजिक्स का मतलब क्या समझे? बायोफिजिक्स का मतलब हम समझे कि जीव तंत्र जो होते हैं उसके भौतिकी जो पक्ष की बात करें, भौतिक क्षेत्र की बात करें, फिजिकल मतलब बॉडी की बात करते हैं, तो उसके अध्ययन को हम कहेंगे बायोफिजिक्स। अब इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी अगर बात करें तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि गूढ़ लेखन एवं बीज लेखन संबंधी विज्ञान। तो गूढ़ लेखन मतलब एकदम गहराई रूप से लिखा हुआ, ठीक है, गूढ़। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी कहलाएगा। गूढ़ अध्ययन पूछेगा भाई तो क्या बोलेगा? क्रिप्टोग्राफी। अगर आपसे पूछे बीज लेखन, एकदम छोटे एकदम बीज की तरह, सीड की तरह दिखाई दे, उस संबंधी विज्ञान को हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। अब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब ही होता है कि शिलालेख संबंधित विज्ञानों का अध्ययन। तो आप जो अशोक पढ़े थे या जो हिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें शिलालेख का नाम सुने होंगे। तो शिलालेख का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं बताइए? तो क्या बताएंगे? एपिग्राफी बता देंगे, एपिग्राफी बता देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि मेटालॉर्जी। मेटालॉर्जी का मतलब ही होता है धातु का अध्ययन। तो धातु का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेटालॉर्जी। भूकंप के अध्ययन हम तो बहुत बार पढ़ते हैं, VVI क्वेश्चन है, बहुत सारा पूछता है। तो सिस्मोलॉजी जो है क्या है भाई? तो सिस्मोलॉजी का मतलब ही होता है भूकंप का अध्ययन। ये तो सिंपल है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। आप आराम से लगा सकते हैं कि नहीं? टिक लगा सकते हैं। देखिए इस चीज को देखिए, जिसमें सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे? मैक्टिस बोलते हैं। तो न्यू को अलग कर दीजिएगा, ठीक है, न्यू मिस अलग कर दीजिए और मैक्टिस अलग कर दीजिए। तो न्यू मैक्टिस का मतलब होता है सिक्कों का एवं धातुओं का अध्ययन।
ध्वनि विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं, ध्वनि जो आवाज़ साउंड की बात करते हैं, उसकी अगर अध्ययन की बात किया जाए तो बताइए क्या कहलाएगा। तो बहुत अच्छे से जानते हैं, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स कह लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। मतलब महत्वपूर्ण शाखा पढ़ रहे हैं, है ना, भौतिका। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, किसका अध्ययन होता है, ये पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त जो पदार्थ के औषधि इस्तेमाल का अध्ययन को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि जो औषधि मतलब दवाई, दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अध्ययन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो जीवधारी हो या उससे जो प्राप्त होता है, जो जीवधारी से हम लोग को पदार्थ प्राप्त होता है, उससे जो औषधि बनाते हैं, उसके इस्तेमाल के अध्ययन को हम लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया। आपसे और सवाल पूछेगा कि क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स का मतलब ही होता है, क्या होता है, अति निम्न ताप का अध्ययन, अति निम्न ताप की अध्ययन, टेम्परेचर अति निम्न पूछता है, अति निम्न मतलब सबसे कम टेम्परेचर का अध्ययन को हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स कहते हैं। बाकी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश का अध्ययन, मतलब लाइट का अध्ययन। लाइट का अगर अध्ययन को हम क्या कहेंगे बताइएगा, ऑप्टिक्स कहेंगे। क्लियर। अब देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, फोटोसोनिक्स का मतलब ही होता है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव होना। तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव होना ही हम क्या कहेंगे, उसे फोटोसोनिक्स कहेंगे। तो फोटोसोनिक्स मतलब आप समझ गए होंगे, फोटोसोनिक्स का मतलब ही होता है कि साउंड की बात कर रहा है। साउंड का मतलब पौधों, जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप जो होते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है, ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, उसी को कहते हैं। ये तो क्लियर। आपसे पूछेगा कि आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी पता है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, मूर्तियां एवं प्रतिमाओं का अध्ययन होता है। तो आइकोनोग्राफी का मतलब ही हम याद रखेंगे, मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन करना। ये सवाल आपसे पूछा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हस्तलेखन विज्ञान का अध्ययन। हाथ से जो लिखा हुआ है उसके हम लोग ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उसके अध्ययन को हम ग्राफोलॉजी कहेंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन करना। तो जो हम वायुयान मतलब जहाज, जहाज संबंधी जो तथ्य की बात करते हैं, उसके विशेष बात करते हैं, उसके तथ्यों की बात अगर करेंगे, उसके अध्ययन की बात करेंगे, तो हम उसे करेंगे एरोनॉटिक्स। क्लियर हो गया। एरोनॉटिक्स मतलब समझ गए, वायुयान संबंधी जो भी हमको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके तथ्य को जानना है, उसी को कहते हैं। आपसे पूछेगा लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है शब्दकोश संकलन तथा लिखने का कला का अध्ययन। आप सोचिए, शब्दकोश संकलन, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी का जो संकलन के रूप में हम जानते हैं, या लिखने की कला को जो हम कहते हैं, उसे लेक्सिकोग्राफी। मैं समझाने के लिए किया, जैसे शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी में कैसे होते हैं, शब्दकोश का होता है ना, उसमें लिखने का संकलन होता है, शब्दकोश का ज़्यादा संकलन होता है, तो उसके अध्ययन को या लिखने की कला का अध्ययन अगर आपको होता है तो उसे हम लेक्सिकोग्राफी कहेंगे। क्लियर हो गया। आपसे और क्या पूछेगा, सेलिनोलॉजी मतलब होता है कि चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्ण का अध्ययन होना ही जो है सेलिनोलॉजी का मतलब होगा कि चंद्रमा के जो भी मूल स्वरूप हैं, मूल स्वरूप मतलब उसकी जो स्वरूप है, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी बात हो रही है, और उसकी गति का वर्णन जो है, जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी गति का, चंद्रमा की गति का कहिए, उसकी जो है आकार की बात करिए, ये सब जो ज्ञान प्राप्त हम करते हैं उसे हम कहते हैं सेलिनोलॉजी। आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि आपका समझना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो इसे बेस्ट और बनाकर वीडियो लाऊंगा। ये मैंने सिर्फ फिजिक्स का ये छोटा सा ट्रेलर डाला है। क्या आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, यस नो में कमेंट करेंगे। यस मतलब हाँ समझेंगे, नो मतलब हम समझेंगे नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इस तरह से सारे जो कि नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा।